हेलो एवरीवन। तो ये है हमारे गोभी के छोटे छोटे पौधे जो कि हमने सीड से तैयार करे हैं और अब हम इन्हें जो है लगाने जा रहे हैं इस बड़ी कंटेनर में, जिसमें ये आराम से डेवलप हो सके, क्योंकि गोभी को काफ़ी जगह चाहिए होती है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमें इसके लिए सॉइल तैयार करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सॉइल ऑलरेडी तैयार कर रखी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गोभी को सीड से लगाना तैयार करना बहुत ही आसान है। बस आपको छोटी छोटी पौध इसके लिए तैयार करनी है। जैसे कि पौध तैयार होने में कम से कम मुझे लग गया है महीना लगभग। इस पौध को तैयार होने में लग गया था, क्योंकि विंटर्स का समय है। अगर आप इसे अगस्त या सितंबर के टाइम ग्रो करेंगे तो ये बहुत जल्दी अभी तक आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाती है। लेकिन गोभी को हार्वेस्ट करने के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो अगर आपको लगाना है 3 महीने पूरी गोभी को तैयार होने में लग जाता है। तो इस तरह की अच्छी सॉइल तैयार आप कर लीजिए अपने किसी कंटेनर में। आपको कैसा कंटेनर लेना है, आपको कम से कम नहीं तो इतना बड़ा कंटेनर आपको लेना है। ये हमने ट्रे ले ली है इस टाइप से। अगर आपके पास गार्डन में जगह है तो आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में बहुत अच्छी ग्रो करती है गोभी और बहुत अच्छी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जो मैंने सीड मंगाए थे, ये आप जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अफोर्डेबल स्टोर से मैंने मंगाए थे और बहुत ही अच्छा शानदार रिज़ल्ट आया है इनका। तो आइए बात करते हैं कि हमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि गोभी हमें लगानी कब है। तो अगर आप गोभी के सीड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सितंबर में भी लगा सकते हैं। सितंबर से अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक का समय तो बहुत ही अच्छा रहता है गोभी को के सीड लगाने के लिए। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं, आपने अभी तक नहीं लगाए हैं, तो आप लगा सकते हैं। ये सीड मैंने आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगा के दिखाए थे। तो लगभग 15 दिन इसने ले लिए हैं और पौध तैयार होने में कम से कम लगभग 20 दिन का समय लग गया है। हमें जब सीड की पौध को लगाना है ना, ये जो पौध हमारी तैयार हो गई है, ये अच्छे से तभी ग्रो करेगी जब हम इसे एक अच्छी सॉइल और एक रिच एनवायरनमेंट देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गोभी के लिए जो आप सीड लगाते हैं ना, वो आप अच्छी सी बुरबुरी सॉइल तैयार करें, उसमें पानी नहीं रुके। उसमें इस सॉइल में मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, साथ में मैंने थोड़ा सा रिवर सैंड और नीम खली, अगर आपके पास हो तो नीम खली का उपयोग आप ज़रूर करें। अगर नीम खली नहीं है तो आप गोभी लगाने के बाद कम से कम 1 हफ्ते के बाद आप इसमें नीम के तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं। पानी में डिज़ोल्व करके उसके लिक्विड का स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमें इसके लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार करना है, एक सॉइल मीडिया, जो कि हमें कितना गोभी के पौध को लगाना है, जितना ये वाइट एरिया दिख रहा है इतना हमारा अंदर जाएगा। तो हमें इसके लिए एक प्रॉपर स्पेस बनाना है। आप अपने हाथों की सहायता से बना लें। अगर आप ग्लव्स का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा ग्लव्स को यूज़ करके थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, काम नहीं हो पाता, लेकिन ग्लव्स यूज़ करिए, बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से जैसे आपने ये लगाया है ना, तो आपको दूसरा कम से कम नहीं तो इसमें यहाँ पे लगाना है। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास एक अच्छा स्पेस होना चाहिए गोभी को लगाने के लिए। गोभी के लिए आप बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का है कि बड़ी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास छोटे छोटे कंटेनर हैं, लाइक आपके पास 6 इंच का भी गमला है ना, तो आप गोभी लगा दीजिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गहरी एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत गहरा नहीं चाहिए गोभी को, है ना। तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं। इन्हें मैं यहाँ से लग देती हूँ, नहीं तो मुझे लगाने में बहुत दिक्कत होगी। तो जो अभी मेरे को रखने हैं, लगाने हैं, उनको मैं नीचे रखूँगी, बाकी सब मैं ऊपर रखती हूँ। देखिए, अब तीसरा हमें लगाना है। तीसरा हम यहाँ लगा देते हैं, इस तरीके से हमें लगा देना है। बहुत ज़्यादा नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की ही तरफ ये ग्रोथ लेगा। इस तरीके से, इस तरह से हम इन्हें हाथ से सेट कर देंगे। तो इतने बड़े कंटेनर में मैं 4 ही लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी।
और आपको दिखाऊंगी कि क्या इसका अपडेट रहेगा, कितने दिनों में पूरा गोभी को कितना टाइम लग जाता है, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। एक सीरीज़ तैयार हो जाएगी जिस पर मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगी, उसमें गोभी को कैसे कैसे लगाना है, कितने दिन बाद उसको कैसे हमें फर्टिलाइज़ करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको किस मंथ में लगाना है। तो अगर आपको नवंबर में हार्वेस्टिंग चाहिए तो आप सितंबर और अक्टूबर में आप इसे लगा दीजिए। तो इतने पौधे काफ़ी हैं, गोभी इसी में इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा गहरा कंटेनर नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए कि थोड़ा सा, जैसे आपका ये इतना बड़ा गमला है, इसमें भी आप गोभी आराम से लगा सकते हैं, है ना। देखिए ये मेरे पास गमला। अब क्योंकि हाँ, इसमें से काफ़ी धनिया मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, तो अगर आपके पास थोड़ा स्पेस भी कम है तो आप इस तरह के गमलों में भी आप आराम से गोभी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बहुत अच्छी सॉइल ऑलरेडी तैयार है साथ में, है ना, तो इसमें आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें से ज़्यादातर धनिया मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो ये है हमारा गोभी का छोटा सा पौधा, जिसको हम एक घर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे रख के बस बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप लगा दीजिए, है ना, इस तरीके से। ये जो है धनिया मैं ज़्यादातर हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, तो इस गमले को आप लगभग खाली ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, बस धनिया ही लगाया था। तो देखिए 4 पौधे हमने इसमें लगा दिए हैं, एक पौधा ये हमारा 5th पौधा लग गया है। और अभी भी हमारे पास कितने पौधे हैं, देखिए 1 है ना, इसको मैं इधर लगा दूँगी। ये हमारे पास है 2 और ये हमारे पास है 3। अभी भी हमारे पास 3 छोटे छोटे पौधे हैं जिनको हमें लगाना है। तो इन्हें लगाने के लिए भी हमें स्पेस ढूंढना है। अगर आपके पास ग्रो बैग हैं तो आप काफ़ी सारे ग्रो बैग भी आप मंगाते रहा करिए, ग्रो बैग बहुत अच्छे रहते हैं। और ग्रो बैग का एक सबसे अच्छा जो यूज़ होता है ना, वो ये होता है कि अगर ग्रो बैग आपके पास काफ़ी बड़े हैं तो उसमें आप एक साथ 2 भी पौधे लगा सकते हैं। तो ये जो पौधा है इनको मैं अलग अलग लगाऊंगी। एक पौधा मैंने यहीं लगा दिया है, आई होप ये हो ही जाएगा। और ये जो पौधे हैं 2, इनको भी हम लगाते हैं। तो इस तरीके से आप गोभी के पौधे लगा सकते हैं। गोभी के पौधे लगाने के साथ साथ आपको इसमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन बाद रेगुलर फर्टिलाइज़र देना है। किस चीज़ का देना है आपको? काउडंग कंपोस्ट का और वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र देना है। प्लस इसे आपको कहाँ रखना है? इसे आपको फुल सनलाइट में रखना है। बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता नहीं है। 10 से 12 इंच के गमले में आप आराम से गोभी लगा सकते हैं, और नहीं तो इस तरह के कंटेनर्स में भी आप लगा सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग लाना चाहें तो 12 बाई 12 के ग्रो बैग, 9 बाई 12 के ग्रो बैग में भी आप गोभी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक साथ बड़ा ग्रो बैग है आपके पास, जैसे रेक्टेंगुलर शेप के आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो उनमें आप एक साथ 2-2 3-3 भी लगा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो फर्टिलाइज़र इसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। दोनों को आप रेगुलर इंटरवल पे देते रहिए। 15 दिन के बाद काउडंग कंपोस्ट दी, उसके बाद आप रिपीट कर दीजिए, आप कर दीजिए वर्मी कंपोस्ट। इस तरीके से आप ऐड करिए और देखिए कितना अच्छा आपके प्लांट में ग्रोथ होती है। साथ ही साथ एक ख़ास ट्रिक मैं आपको टिप्स दूँ, अगर आपका कोई भी छोटा जो सैपलिंग आपने लगाया है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसमें हमें ह्यूमिक एसिड का पानी में मिक्स करके, ह्यूमिक एसिड लगभग 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड हम 1 लीटर पानी में मिक्स करें और उसको दें। उससे हमारे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है।
तो ये सारे टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपको गोभी के पौधे को लगाने में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट कोई भी आप सब्ज़ी लगा रहे हैं या कोई भी प्लांट लगा रहे हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर में एक सुंदर सा किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको कुछ अपडेट भी देना चाहती हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगी कितना अच्छा कोरिएंडर मैंने ग्रो कर रखा है। और साथ ही साथ ये देखिए, ये हमारे शिमला मिर्च के बीज जो कि हमने लगाए थे वो भी स्प्राउट होने लगे हैं, तैयार होने लगे हैं, छोटे छोटे पौधे शिमला मिर्च के। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी गोभी अभी यहाँ भी हो रही है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च है, देखिए ग्रीन शिमला मिर्च।